दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों हुआ परशुराम का युद्ध महाबली हनुमान से? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल मेरे प्रभु पर। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं, क्या सच में हनुमान और परशुराम के बीच ऐसा भी युद्ध हुआ था जिससे सारी धरती एवं पाताल लोक हिलने लगा था। ऐसा युद्ध जिसे रोकने के लिए स्वयं देवों के देव महादेव को आना पड़ा था। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि क्यों परशुराम का युद्ध महाबली हनुमान से हुआ था। भगवान परशुराम को भला कौन नहीं जानता। उन्हें जगत के पालनहार भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। कहते हैं कि परशुराम ने 21 बार समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसका उल्लेख हमें पुराणों में भी मिलता है। भगवान परशुराम द्वारा 21 बार क्षत्रियों के संहार के पीछे एक रोचक कहानी है। दरअसल महिष्मती नगर के राजा सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज के हेहय वंश के राजा कार्तवीर्य और रानी कौशिक के पुत्र थे। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके उनसे हजारों हाथों का आशीर्वाद प्राप्त किया था, जिसके बाद से ही उनका नाम सहस्त्रार्जुन पड़ा। ऐसा देखा गया है कि सम्राट सहस्त्रार्जुन काफी घमंडी और दुराचारी राजा था। दुर्व्यवहार करना मानो उसकी जीवन शैली बन गई थी। एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना के साथ जंगलों से होता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम में विश्राम करने पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने भी सहस्त्रार्जुन को अपने आश्रम का मेहमान समझकर खूब स्वागत सत्कार किया। कहते हैं, ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक चमत्कारी गाय थी। जमदग्नि ऋषि ने कामधेनु गाय की मदद से कुछ ही पलों में सहस्त्रार्जुन की पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु की ऐसी अद्भुत शक्तियों को देखकर सहस्त्रार्जुन के मन में उसे पाने की इच्छा जाग उठी, लेकिन सहस्त्रार्जुन कहाँ मानने वाला था। उसने क्रोध में आकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम को उजाड़ दिया और कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन तभी कामधेनु गाय सहस्त्रार्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग की ओर चली गई। जब भगवान परशुराम अपने आश्रम पहुँचे तो अपने आश्रम को तहस नहस देखकर और अपने माता पिता के अपमान की बातें सुनकर वह क्रोधित हो गई। परशुराम भगवान शिव द्वारा दिए महाशक्तिशाली फरसे को साथ लेकर सहस्त्रार्जुन के नगर महिष्मती पहुँचे, जहाँ परशुराम ने अपने प्रचंड बल से सहस्त्रार्जुन की हजारों भुजाएं परशु से काटकर और धड़ अलग कर उसका वध कर दिया। अपने पिता सहस्त्रार्जुन के वध का बदला उसके पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि के आश्रम में जाकर उनका सिर काटा और उनका आश्रम भी जला दिया। तभी माता रेणुका ने सहायता वश अपने पुत्र परशुराम को विलाप स्वर में पुकारा। जब परशुराम माता की पुकार सुनकर आश्रम पहुँचे तो माता को विलाप करते हुए देखा और वहीं पास ही पिता का कटा सिर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। यह देखकर परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने शपथ ली कि वह हेहय वंश का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रिय वंशों का 21 बार संहार कर भूमि को क्षत्रिय विहीन कर देंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। परंतु जब वह 21वीं बार क्षत्रिय वंश को ढूंढते हुए उनका संहार करने के लिए उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुँचे, तब वहाँ उनका सामना हनुमान जी से हुआ। हनुमान जी ने परशुराम को समझाया कि आप गुस्से एवं बदले के चलते बेसहारा एवं बेगुनाह क्षत्रियों का वध नहीं कर सकते। उनके ऐसा कहने के बाद परशुराम ने उनसे कहा कि हे वानर, तो इस बीच में न पड़। यह मेरा वचन और प्रतिज्ञा है जिसे मैं पूरा करके ही रहूंगा। परशुराम जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने भी जिद पकड़ ली कि वह अब बेगुनाह लोगों को उनके गुस्से की बलि नहीं चढ़ने देंगे। तब हनुमान जी और परशुराम जी के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध धीरे धीरे अत्यंत प्रलयकारी होता चला गया। इधर परशुराम जी ने अपने फरसे के प्रयोग से प्रहार किया तो उधर से हनुमान जी ने अपना दिव्यास्त्र गदा प्रयोग में लिया। काफी देर तक युद्ध चलने के बाद धरती कांपने लगी और धरती इन योद्धाओं की शक्ति को नहीं झेल पाई, जिससे धरती फट गई और दोनों की दोनों पाताल लोक में जा पहुँचे। जिसके बाद हनुमान जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि परशुराम श्री हरि का ही एक अवतार है और शिव शंकर के परम भक्त हैं। इसके बाद हनुमान जी ने मन ही मन शिव जी का स्मरण किया, जिससे महादेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। उन्होंने परशुराम को शांत करते हुए कहा कि तुम तो इतने विद्वान ब्राह्मण हो, क्या तब भी तुम्हें ये ज्ञात नहीं हुआ कि हनुमान मेरा ही अंश है? अतः आप अपने गुस्से एवं द्वेष को त्याग दीजिए, क्योंकि आपका प्रतिशोध पूर्ण हो चुका है। अपनी इन दिव्य शक्तियों को मानव कल्याण के कार्यों में निवेश कीजिए। जिसके बाद परशुराम ने महादेव के आगे हाथ जोड़े और उनसे क्षमा मांगकर उन्हें यह वादा किया कि अब वह नरसंहार नहीं करेंगे।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह रोचक कहानी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।